कानपुर संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान अगली 31 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत आज मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चकेरी स्थित मान्यवर काशीराम चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम दीप प्रज्वल कार्यक्रम की शुरुआत करें। इसके बाद उन्होंने विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक करते हुए शपथ भी दिलाए। आज के कार्यक्रम में जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत शहर के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि मलेरिया और डायरिया जैसी घातक बीमारियों से बचने के लिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है, जिसके लिए घर घर दस्तक अभियान के तहत प्रशासन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को इससे बचने के उपाय बताने के साथ साथ जागरूक करने का भी काम करेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अस्पताल परिसर में फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही इन समस्याओं का भी निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चाल है वीआईपी कल्चर को खत्म करने वाले मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर चेकिंग अभियान पर खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ही सवाल उठा दिया है। कानपुर में पिछले दिनों चेकिंग के दौरान कानपुर साउथ के बीजेपी उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी के साथ पुलिस की बहस हुई थी, जिसमें भाजपा नेता पुलिस सभी लगाए थे। यहां तक उनके साथ खड़े क्यों अपने दरोगा का मोबाइल भी छूने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद भाजपा नेता शैलेंद्र त्रिपाठी और उनके भतीजे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। आज कानपुर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे। इस सवाल पर पूछा गया तो ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं पुलिस के चेकिंग अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो रिपोर्ट हुई रहो है वह बर्दाश्त नहीं की। आज हम सब कानपुर महानगर में पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संगोष्ठी आयोजित है, उसमें हम सब प्रतिभाग करने के लिए यहाँ आए हैं। हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना पूरा जीवन भारत माता को आकाश की बुलंदियों को पहुंचाने के लिए समर्पित करने का काम किया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मानना था कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है धारा 370 के माध्यम से, उसे समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जो नागरिक अधिकार हैं वो वहाँ पर पूरे देश के नागरिकों से भिन्न हैं। वहाँ पर 2 झंडे फहराए जाते थे, वहाँ का संविधान में अलग से व्यवस्था थी, वहाँ की विधानसभा 6 वर्ष की थी, पूरे देश की 5 वर्ष की थी। पूरे देश के लिए जो नागरिक सुविधाएं भारत सरकार से दी जाती थी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकती थी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसके लिए पूरा जीवन बलिदान करने का काम किया। आप सबको पता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। धारा 370 पूरी तरह से निष्प्रभावी हो चुकी है। आज हम कह सकते हैं जो सपना पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने पूरा करके भारतवासियों को देने का काम किया है। ऐसे महापुरुष के बलिदान दिवस से लेकर के और उनकी जन्म जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम हर जिला मुख्यालय पर एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम, चूँकि बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने तय किया है कि हर कार्यकर्ता अपने माँ के नाम पर एक पेड़ को अवश्य लगाएगा। ढेर सारे कार्यकर्ताओं के चित्र आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, कोई अपने माँ के चित्र के साथ है, कोई माँ को सशरीर लेकर के है, और कुछ बड़े वृक्ष को माँ के नाम पर लगा करके उसको पालने का काम कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं अपने पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर आयोजित इस संगोष्ठी में प्रतिभाग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। आप हैंडओवर से पहले जैसे ही अस्पताल का परिचालन प्रारंभ होगा, सारी व्यवस्थाएं जो अन्यूनतम हैं हम पूरी कराएंगे। देखिए, ये आज हम जहां बैठे हैं ये पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित संगोष्ठी है,
और उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में हम संचारी रोग अभियान चलाएंगे। संचारी रोग अभियान के लिए आज हम कानपुर में हमने प्रारंभ किया है। इस अभियान के माध्यम से मच्छर जनित रोगों पर हम रोकथाम लगा पाए हैं और 2017 के बाद से जब से हमारी सरकार बनी है, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया जैसे जो बीमारियां हैं जो उनको हम रोक पाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसके साथ ही हमने डायरिया रोको अभियान भी आज ही प्रारंभ किया है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ननिहाल हैं, वो स्वच्छता और सफाई के न होने के कारण डायरिया जैसे घातक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, उसके खिलाफ भी आज अभियान हमने प्रारंभ किया है। ORS घोल और इसके जिंक जो इसके दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हैं। लगातार इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। 13 विभागों के समन्वय के साथ भी आज कार्यक्रम को हमने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रारंभ किया। आम चुनाव के बाद में चर्चा जोर से उठी थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारी पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा। ऐसे में एक बार फिर भाजपा में कानपुर साउथ में ही एक बीजेपी कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज मुझे कल पता चला है और कल हमने CP महोदय से बात किया था और इस प्रकार की जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। मुकदमा समाप्त होगा और पूरी तरह से जो इस तरीके के गाड़ी रोक करके अभियान चल रहा था, इससे हम सहमत नहीं है। इस अभियान को रोका जाना चाहिए। ये 1 जुलाई है। 1 जुलाई उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लिए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पूरे प्रदेश में संचारी रोग अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं, जो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। वर्ष में 3 बार हम संचारी रोग अभियान 3 महीने तक चलाते हैं। हर बार 1 महीने के लिए चलता है। आज कानपुर से इस अभियान का प्रारंभ हम कर रहे हैं। जो मच्छर जनित रोग है उस पर प्रभावी नियंत्रण इन अभियानों से हमें मिला है। 2017 के बाद से लगातार इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया जो मच्छर जनित रोग हैं उनको इन अभियान से चलाने के बाद हमें रोकने में सफलता मिली है। मैं कानपुर वासियों से और पूरे प्रदेश वासियों से अपील करता हूं, इस अभियान में घर घर दस्तक अभियान में हमारे विभाग की जो 13 विभागों के समन्वय के साथ इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है उसमें मदद करें और मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण पाएं। हमारा मानना है कि जो घर के आसपास, घर के ऊपर, घर के अंदर यदि कहीं साफ पानी पुराने बर्तनों में, खिलौनों में, कूलर में, AC में, फ्रिज में या कहीं भी एकत्र है तो उसे एकत्र न होने दें और मच्छरों का लार्वा इन्हीं साफ पानी में पनपता है तो हर स्थिति में अपने घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, छत पर साफ सफाई का ध्यान रखें, नाले नाली सब साफ रखें। 13 विभागों के समन्वय के साथ इस कार्यक्रम को आज शुरुआत की जा रही है। मैं कार्यक्रम में सहयोग के लिए कानपुर वासियों से अपील करता हूं और इसके साथ साथ में डायरिया रोको अभियान भी चल रहा है। हम चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको इस समय में डायरिया हो जाता है, दस्त पेचिश हो जाती है, उसको भी रोकने का अभियान हम चला रहे हैं जो साफ सफाई के माध्यम से संभव है। ORS जिंक टेबलेट लगातार हम अपने कर्मचारियों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं और सभी अस्पतालों में उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जिलाधिकारी महोदय से हमारी बात हुई है, काम चल रहा है, बरसात अधिक हुई है और उसको नियंत्रण के लिए नगर विकास विभाग को भी हमने कहा है, नगर विकास मंत्री जी से भी बात हुई है, कानपुर के सभी नाले नाली साफ हो, जो चौक है और जो बरसात का पानी है व्यवस्थित ढंग से नालों तक पहुंचे, इस बात की व्यवस्था की जाए। बड़ी संख्या में महिलाएं आती है, यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था है, भविष्य में क्या प्लानिंग है सर? अब बात करके बताएं। सर यहाँ पर MRI की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन सर मशीन न आने के कारण सर लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। आप देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सचिव भी हैं जो सीनियर IAS है, हम इनसे कहेंगे कि तत्काल उसकी व्यवस्था करें और पत्रावली प्रस्तुत करें। सर यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर पूरे किए जाएंगे। साफ सफाई रखेंगे, अपने समुदाय को साफ सफाई और स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे और आसपास जल जमाव न होने देने के लिए भी प्रेरित करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि संचारी रोगों से लड़ाई में हम प्रयास करेंगे कि हमारे परिवार और समुदाय इन रोगों से मुक्त रहे। हमारे मोहल्ले अथवा हमारे आसपास के क्षेत्र में
यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित होगा तो उसके परिवार को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने हेतु प्रेरित करेंगे। मुझे मालूम है कि किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से हम लोग पब्लिक को जागरूक करते रहते हैं, ताकि आगे चल करके ये जो डेंगू वगैरह से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो भी न होने पाए। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के दौरान उन लोगों ने उन क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहाँ विगत 3 वर्षों में विभागीय अधिकारियों के साथ सभी विभागीय अधिकारियों ने अपने माइक्रो प्लान भी बना दिए हैं, और अब से हमने WHO, यूनिसेफ और पैथ के जो लोग यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग करते हैं उनके साथ विभागों का तालमेल भी स्थापित करा दिया है, ताकि जहाँ उनको कमी आती है वो अपने मूल्यांकन के दौरान विभागों के तालमेल के साथ वहाँ पर उन कार्यों को करा लें। और जनरल का जो इंग्रेडिएंट है, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो रिव्यू किया था उसमें हमारा स्टेट एवरेज से कानपुर थोड़ा पीछे रहता है, लेकिन इस बार हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा हम स्टेट एवरेज से ऊपर रहें। इसलिए हम करेंगे सर इस पर, और निश्चित रूप से सर कानपुर में मैं इस अभियान के माध्यम से जो जन और एक व्यापक दृष्टिकोण अपना के एक अभियान चलाया जाता है, जिसमें जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद पैदा होता है, और इसकी सफलता जबरदस्त मिली है। पिछले आंकड़े उठाए जाएं तो हम लोग कई मृत्यु दर में 98%, 96% की कमी आई है एरियाज में। ये बड़ा इस तरह के अभियान से सफलता मिली है, और आज पूरे प्रदेश का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज से शुरुआत की जा रही है। ये साहब ने जैसा बताया है कि एक और कार्यक्रम जोड़ा गया है, और वो 11 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य चलेगा, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी और दस्तक अभियान, जिसमें हमारे आशा और एएनएम घर घर जाएंगे, प्रत्येक घर को कवर करेंगी, और वो अभियान चलेगा। 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसे अभियान चलाकर के मच्छर जनित रोगों को रोकने में बड़ी सफलता हमारी सरकार को मिली है। विकास जी, आदरणीय शिवराम जी, आदरणीय डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, आदरणीय सुधीर कुमार जी, आदरणीय SD अग्रवाल जी, आदरणीय सुदेश गुप्ता जी, आदरणीय